हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज इस चीज़ को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं ना, ये आपके लिए ये स्कैम तब तक है जब तक आपको इसकी पूरी नॉलेज नहीं है। एंड मैं लिख के दे सकता हूँ, आपको जब इसके बारे में पता चलेगा तो आपको कहोगे यार सच में ये स्कैम की तरह ही लगेगा। क्योंकि ये घटना अगर आपके साथ कभी आपकी ट्रेन जर्नी में घटी तो आप लिटरली टीटी से ऐसे भिड़ जाओगे कि यार तू क्या बोल रहा है, तू कर क्या रहा है। लेकिन सारी बातें रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर है, रेलवेज के रूल्स हैं और आपको पता होना चाहिए उन रूल्स के बारे में। जब भी दोस्तों आप ट्रेन में अपने टिकट को कटवाते हैं तो चार्ट बनने के बाद आपके फ़ोन पे एक SMS आता है जिसमें आपके पैसेंजर की डिटेल लिखी हुई होती है सारी, कि आप कहाँ से चढ़ रहे हैं, कितने लोग हैं, कौन सी सीट है, ट्रेन का टाइम क्या है। और साथ में लिखा होता है, एग्जाम्पल समझो मैं नई दिल्ली से ट्रेन को बोर्ड कर रहा हूँ या निज़ामुद्दीन से ट्रेन को बोर्ड कर रहा हूँ, तो उस पेज पे लिखा होता है बोर्डिंग अलाउड फ्रॉम NZM ओनली या NDLS ओनली। ये एक वर्ड जो है अच्छे से लिखा जाता है। और सच में इस वर्ड के इतने तगड़े मायने हैं, इतने तगड़े मायने हैं, रेलवेज ने कोई वाइड पब्लिसिटी करके इस चीज़ को ना कवर नहीं कर रखा, लेकिन रूल बना रखा है। इसके मायने क्या है, यहाँ पे ओनली वर्ड का मतलब है सिर्फ नई दिल्ली से ही चढ़ सकते हो, सिर्फ निज़ामुद्दीन से ही चढ़ सकते हो। अब हम लोगों के मन में एक मिसकॉन्सेप्शन भी है और यूट्यूब पे इसके ऊपर पुरानी 3-4 साल पुरानी वीडियोस हैं, उनके क्रिएटर्स को मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ इस चीज़ को अपडेट कर लो। आपको इस चीज़ को अब अपडेट करना चाहिए। ये आपने वीडियो बनाई 4 साल पहले, ठीक है, लेकिन अब वो पुरानी हो चुकी है। देखो, लोगों के मन में एक मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि भाई ट्रेन का जो टीटी है वो टिकट चेक करते करते या टिकट चेक करने पे, मान लो आप टिकट नई दिल्ली से कटाई थी, किसी कारणवश आप नई दिल्ली से नहीं चढ़ते तो वो 2 स्टेशन तक आपका इंतज़ार करेगा। एग्जाम्पल समझो, कोई ट्रेन दिल्ली से चली, अब वो सीधा कानपुर रुक रही है, फिर प्रयागराज रुक रही है, तो लोगों को लगता है कि प्रयागराज तक टीटी हमारा टिकट संभाल के रखेगा, या एज द केस में भी किसी 2 स्टेशन तक संभाल के रखेगा जब तक वो नहीं छेड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद वो आपकी टिकट काटेगा। देखो, ये जो नियम बना था, पहले ये बताता हूँ कैसे बन गया। रेलवे में ऐसा कुछ था ही नहीं। 2 स्टेशन वाला रूल किस तरह से आया ये समझाता हूँ। पहले जो आपकी टिकट चेक होती थी वो एक फिजिकल चार्ट के ऊपर होती थी, जहाँ पे टीटी के हाथ में बहुत सारे चार्ट होते थे, वो एक एक करते हुए चेक करता हुआ चलता था, ठीक है। इस चेकिंग को करने में उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, इसलिए आम तौर पर वो रुक जाता था। लेकिन आज टैब आ गए हैं, उसके हाथ में एक टैब है, डिजिटल टैब है, वहाँ पे वो टिकट चेक कर रहा है। द मोमेंट वो ये देखता है कि कोई पैसेंजर नहीं चढ़ा हुआ, वो उसको नॉट बोर्ड मार्क करता है। जैसे ही वो नॉट बोर्ड मार्क करेगा, ट्रेन की वो सीट करंट में ओपन हो जाएगी। करंट में ओपन खुलने का मतलब मैं मानता हूँ तुमको पता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो ट्रेन की सीट करंट में ओपन हो जाएगी और कोई और उस सीट को बुक कर सकता है। अब आते हैं स्कैम के ऊपर। तुम्हारे साथ ये स्कैम किस तरह से हो सकता है। ये हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, वीडियो बनाने के पीछे कोई कारण नहीं रहा होगा, ये समझो। ये मानो मैंने नई दिल्ली से एक टिकट कटवा ली, उसका बोर्डिंग में लिखा हुआ आ गया बोर्डिंग अलाउड फ्रॉम NDLS ओनली। अब मेरे मन में मिसकंसेप्शन बैठा हुआ है कि 2 स्टेशन तक रुक सकता हूँ, तो समझ लो मथुरा उसका दूसरा स्टेशन है उस ट्रेन का। तो मैं मथुरा के आसपास कहीं जा, मैं मथुरा पहुंच गया सीधा गाड़ी में बैठने। जैसे ही ट्रेन दिल्ली से खुलती टीटी ने देखा A1 की 16 नंबर सीट पे कोई है ही नहीं, शुभम बैठा ही नहीं है, तो टीटी ने मुझे नॉट बोर्ड मार्क कर दिया। जैसे ही टीटी ने मुझे नॉट बोर्ड मार्क कर दिया, मेरी सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी कि पैसेंजर आया नहीं, इसका रिफंड तो बनता नहीं इस वाले केस में, पैसेंजर आया नहीं, और मेरी वो सीट करंट पे ओपन हो जाएगी IRCTC की वेबसाइट पे। अब समझो उसी ट्रेन में अगर कोई इंसान टिकट बुक करने की कोशिश कर रहा होगा तो अपने लिए टिकट काट लेगा करंट में। अब A1 की 16 नंबर सीट, जो शुभम मथुरा पे खड़े होकर सोच रहा था मेरी ट्रेन आएगी मैं उसमें बैठूंगा, वो सीट उसकी रही नहीं। बाय नॉर्म्स, बाय रूल्स, बाय लीगैलिटी वो सीट उस इंसान की रही नहीं। अब 16 नंबर पे कोई और बंदा बैठ के आ रहा है, मैं उससे लड़ाई करूंगा ना जाकर मथुरा में चढ़ती, भाई तो मेरी सीट है, तो मेरी सीट है, हो गएगा नहीं भाई मैंने बुक करी। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो तुमको संभाल के समझ के चलनी है, और आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि अगर बोर्डिंग ओनली ऐसा है। अब आप में से कई लोग पूछेंगे कि यार हमारा लास्ट मोमेंट में प्लान चेंज हो गया, जो तुमने बताया वही वाला केस है, दिल्ली से टिकट कटाई थी, अब मथुरा से चढ़ना पड़ रहा है। तो रेलवे ने ना एक रिलैक्सेशन बनाया है। पहले क्या होता था, बोर्डिंग पॉइंट चेंज करते थे ना जब आप लोग, तो 2 स्टेशन से ऊपर का बोर्डिंग पॉइंट चेंज नहीं होता था। जैसे दिल्ली से ट्रेन चली, दूसरा स्टॉप मथुरा है, तो आप मथुरा तक ही बोर्डिंग पॉइंट को चेंज कर सकते हो। लेकिन इस नियम के लाने के साथ साथ रेलवेज ने एक रिलैक्सेशन क्या दी है। एग्जाम्पल समझो, हावड़ा राजधानी हावड़ा से खुलती है, उसका लास्ट स्टॉप, हॉल्ट की बात कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन की नहीं, हॉल्ट जो है वो कानपुर है। मैं हावड़ा से टिकट कटवा के अपने बोर्डिंग पॉइंट को कानपुर कर सकता हूँ उस गाड़ी के अंदर, रेलवे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फेयर वो रेलवे से पूरा लेगी। फेयर मुझसे वो हावड़ा से दिल्ली तक का लेगी, आप बोर्डिंग पॉइंट कानपुर कर दो।
तो आपको भी अपना बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना है। जब कभी भी आप ऐसा कुछ करने का प्लान कर रहे हो, आपके मन में कोई ख्याल आ रहा है, 24 घंटे पहले तक कर सकते हो गाड़ी स्टार्ट होने से, लेकिन ये करना आपके लिए मैंडेटरी है मेरे भाई, मैंडेटरी। ठीक है, आप अपना बोर्डिंग पॉइंट को मथुरा जंक्शन कर दो, उसके बाद आप मथुरा से आके बैठो, कोई दिक्कत नहीं। और बोर्डिंग पॉइंट चेंज करने के बाद आपके पास एक SMS आएगा IRCTC से कि आपको बोर्डिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ तक चेंज कर दिया गया है। चार्ट बन जाएंगे तो लिखा हुआ आएगा कि बोर्डिंग अलाउड फ्रॉम MTJ यानी कि मथुरा जंक्शन ओनली, वहाँ पे वो भी जो है चेंज होकर के आ जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर से करें। ये रहे आप लोगों के सारे स्टेप्स की बोर्डिंग पॉइंट को कैसे चेंज करना है मोबाइल के ऊपर, ऑनलाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूंगा, आपको एग्जैक्टली इन स्टेप्स को फॉलो करना है और बड़े आराम से आप लोग जो है चीज़ें कर सकते हो। इनकेस आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मेरी इंस्टाग्राम ID यहाँ पे ये रही, मुझे जाकर के DM कर लो, वहाँ पे जाके आपको सारे स्टेप जो है समझा दिए जाएंगे कि आपका बोर्डिंग कोडिंग कैसा ना जो है चेंज होगा। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर किसी तरह से आपके लिए वैल्यूबल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की वीडियोज़ बनाने के लिए मुझे आगे मोटिवेशन मिलता रहे और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो जो है लेकर के आता रहूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में।